हमारे दिल के आईने में है नक्शा मोहम्मद का, हमारी आंख की पुतली में है जलवा मोहम्मद का। हमारे दिल के आईने में है नक्शा मोहम्मद का, हमारी आंख की पुतली में है जलवा मोहम्मद का। और ये शेर हमारे और आपके लिए है। शायर वे बजाहिद ये लिख रहे हैं कि ऐ गुनहगारो सियाहकारो न घबराओ, ऐ गुनहगारो सियाहकारो। जाहिर सी बात है, जब तक इंसान दुनिया में है गुनाहों से बचते हैं, लेकिन इंसान से गुनाह तो हो ही जाता है, गलती तो हो ही जाती है। हम इबादत भी करते हैं, रियाजत भी करते हैं, बंदगी भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अमाल इस काबिल नहीं हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। तो शायर ने कहा न घबराओ ऐ गुनहगारो, न घबराओ ऐ गुनहगारो, ऐ सियाहकारो, तुम्हारे ही लिए तो है इशारा मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए है फकत इशारा मोहम्मद का। न घबराओ गुनहगारो, न घबराओ सियाहकारो, और रात भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। और कोई जाएगा दोज़ख को, कोई जन्नत में जाएगा। बोलिए न सुभान अल्लाह। कोई जाएगा दोज़ख को, कोई जन्नत में जाएगा, मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का। कोई दोज़ख में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख को जाएगा, मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मोहम्मद का। और निदा होगी ये महशर में न घबराओ गुनहगारो। ये महशर, ये वही महशर है जहां कोई किसी का न होगा, जहां हर कोई परेशान होंगे। तो निदा होगी, निदा होगी ये महशर में न घबराओ गुनहगारो। वो देखो अब्रे रहमत झूम कर उठा मोहम्मद का, वो देखो अब्रे रहमत झूम कर उठा मोहम्मद का। और जाहिर अगरचे नामाए अमाल अपने कम है ए जाहिद, अगरचे नाम है अमाल सियाह है अपने ए जाहिद, मगर काफी है धुलने के लिए इशारा मोहम्मद का। और नहीं मौकूफ उनकी अता फकत इस एक आलम पर। लोग आम तौर से समझते हैं, बाज लोग तो मानते हैं कि नबी कुछ अता ही नहीं करते हैं, नबी कुछ दे नहीं सकते हैं, वो किसी और को नबी बनाया होगा। मेरा नबी तो वो है और कयामत तक अता करते रहेंगे। और शायर ने कहा आलम माने दुनिया कि ना घबर उनकी अता नहीं मौकूफ फकत इस एक आलम पर, मिलेगा हश्र में भी देखना सदका मोहम्मद का, मिलेगा हश्र में भी देखना सदका मोहम्मद का। और मेरे इमाम ने कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। एक मुसलमान की शान यही होनी चाहिए, उन्हें जाना। किन्हें जाना? नबी को जाना, अपने हबीब को जाना, खुदा के महबूब को जाना, और किसी को नहीं जाना। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया, अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे पैगंबर, आप फरमा दीजिए। यानी अल्लाह नहीं फरमा रहा है, नमाज का हुक्म है तो अल्लाह हुक्म दे रहा है, ज़कात का हुक्म है अल्लाह हुक्म दे रहा है, हज का हुक्म है अल्लाह हुक्म दे रहा है। लेकिन मेरे रब ने कहा ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, लोगों से कहिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, अल्लाह का महबूब बनना चाहते
चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। यार सोचो तो सही, क्योंकि ये जमीन बनी मुस्तफा के सदक़े में, आसमान बना मुस्तफा के सदक़े में, और ये सारी कायनात बनी मुस्तफा के सदक़े में। आज अगर कोई डॉक्टर बना है वो भी मुस्तफा के सदक़े में, कोई इंजीनियर बना वो भी मुस्तफा के सदक़े में, कोई ऑफिसर बना वो भी मुस्तफा के सदक़े में, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। यानी जब तक दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, आप अल्लाह के करीब नहीं हो सकते हो। जब तक नबी में, जब तक दिल में नबी का प्यार नहीं, आप अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने अपनी रिजा को महबूब की रिजा में रखा है, अल्लाह ने अपनी खुशनुदी महबूब की खुशनुदी में रखा है। अल्लाह उसी से राजी होता है जिससे महबूब राजी होते हैं। रब ने फरमाया, महबूब आप कह दो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम कामरान होना चाहते हो, अगर महबूबे खुदा होना चाहते हो, अगर अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना चाहते हो, तो नबी को राजी कर लो, नबी की इत्तिबा करो, नबी से मोहब्बत करो। तुम नबी को राजी करना ये तेरा काम है, और तुझे अपना महबूब बनाना परवरदिगार का काम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। महबूब का काम है, रब का महबूब बनाना ये रब का काम है। मेरे दोस्तों, मोहब्बत रसूल ये ईमान की जान है, मोहब्बत रसूल ये मियारे ईमान है, मोहब्बत रसूल ये असले ईमान है, मोहब्बत रसूल यही तो असल इबादत है, क्योंकि मोहब्बत रसूल दिल में नहीं तो इबादत किसी काम की नहीं, मोहब्बत रसूल दिल में नहीं तो फिर ईमान भी मुकम्मल नहीं। और ये मैं नहीं कहता हो, ये मैं नहीं कह रहा हो, मुस्तफा की हदीस कह रही है, आका की हदीस कह रही है। मेरे आका है, सामने हजरत उमर है, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये वही उमर है कि मेरे आका ने कहा, ऐ उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर तुम नबी होते। मेरे आका ने कहा, ऐ उमर, तुझे देख करके शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। सुभान अल्लाह, ये हजरत उमर उस जात का नाम है। यही तक नहीं, बल्कि वो 10 सहाबा, वो खुश नसीब सहाबा जिसे नबी ने जमीन पे बैठे बैठे जन्नत की बशारत दी है, उनमें एक नाम हजरत उमर का भी नाम है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर से मेरे नबी ने कहा, ऐ उमर, ऐ उमर, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, ऐ उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, आप बताओ तो सही। अगर कोई हम आपसे ये पूछे कितना मुकद्दर का सितारा चमकेगा, नबी ने कहा, उमर कितना प्यार करते हो। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने खानदान से ज्यादा आपसे प्यार करता हो। ऐ अल्लाह के नबी, अपने माँ बाप से ज्यादा आपसे प्यार करता हो। ऐ नबी, अपने बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार करता हो। ऐ नबी, मक्का वालों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हो, मदीना वालों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हो, लेकिन आका मुझे अपनी जान से भी मोहब्बत है। तब मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर, उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो सारी कायनात से ज्यादा मुझ मोहम्मद से प्यार न कर ले। हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। नबी ने फरमाया, ऐ उमर, जब तक इंसान अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने भाई बहन से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, अपने अहबाब से ज्यादा, बल्कि अपनी जान से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता है। ये उमर तो उमर है, उमर हक बोलते हैं, उमर का दिल साफो शफाफ है। अब हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल,
अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हो, उस रब की कसम खाता हो जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आपको हक के साथ मबऊस फरमाया है। अब उमर के दिल में अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है, क्योंकि तब मेरे नबी ने कहा उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। गोया इसी को बरेली के इमाम ने यूं समझाया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान ईमान ये अल्लाह। कहता है मेरी जान है ये। तो ईमान की जान क्या हुई, जरा बुलंद आवाज से बोले, इश्क़ मुस्तफा ईमान की जान है, मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। हमारी इबादतें कमजोर हो सकती है, हम अमल में कमी कोताही कर सकते हैं, लेकिन सुन्नी कभी भी गौसो खाजा के दीवाने इश्क़ मुस्तफा में कमी नहीं कर सकते हैं, मोहब्बत रसूल में कमी नहीं कर सकते हैं। यार इसी पे तो नाज है हमारा, इसी पे तो यकीन है कि एक ही ये दौलत है, एक ही ऐसी नेमत है जिसके बदले में अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। आओ मैं ये भी हदीस से बताऊं, एक देहाती सहाबी है, देहाती सहाबी कहते हैं अराबी को, देहाती सहाबी हैं, हुजूर की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कयामत कब कायम होगी। एक मतलब तो तजस्सुसु के साथ कहते या रसूल अल्लाह कयामत कब कायम होगी। तो आका ने भी जवाब दिया, पलट करके सवाल क्या मेरे नबी ने, ऐ सहाबी तुम कयामत के मुंतजिर हो, कयामत के बारे में पूछ रहे हो, जरा ये तो बताओ तुमने कयामत के लिए तैयारियां क्या कर रखा है। मैं ये बताना चाहता हूँ मोहब्बत रसूल ईमान की जान कैसे। मेरे नबी ने फरमाया ऐ सहाबी तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या की है। अब वह सहाबी और रसूल है, और सहाबी मुस्तफ़ा की हर हर अदा पे अमल करते हैं, सहाबी मुस्तफ़ा के हर हर किरदार पे अमल करते हैं, सहाबी मुस्तफ़ा के गुफ्तार को नकल करते हैं। वो सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह हमने नमाजें बहुत ज्यादा पढ़ रखी है, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपने रोजों का हुक्म दिया हमने रोजों को रोजे रखा है, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपने हज उमरा के हुक्म जारी किए, हम हज भी किए और उमरा भी किए हैं, हम सदकात भी किए हैं, खैरात भी किए हैं, गरीबों की मदद भी किए हैं, बेवाओं का सहारा भी बने हैं। नहीं नहीं, जबकि वो ये सारे अमल करते थे, लेकिन नबी के बारगाह में इस अमल को पेश नहीं किया, क्योंकि वो सहाबी थे। आज का कोई बेईमान नहीं था, वो सहाबी थे, वो जानते थे। जबकि मैं आपसे पूछो, किसी से पूछो हाजी साहब नमाज क्यों पढ़ते हो, हाजी साहब कयामत की तैयारियां क्या चल रही है, आप कहोगे मौलाना साहब नमाज तो पढ़ता हूँ ताकि कयामत में कामयाब हो जाऊं, रोजा इसीलिए तो रखता हूँ कि भूख और प्यास को बर्दाश्त करता हूँ कि अल्लाह राजी हो जाए, पैसा खर्च करके हज और उमरा करता हूँ कि अल्लाह राजी हो जाए, ये महफिलें सजाता हो, इतने अखराजात करता हो, मकसद क्या है अल्लाह राजी हो जाए। आपका भी जवाब यही होगा, हमारा भी जवाब यही होगा, उलमा का जवाब यही होगा, औलिया का जवाब यही होगा। हाँ हाँ, हम भी मानते हैं कि नमाज पढ़ने से रब मिलता है, रोजा रखने से रब राजी होता है, इबादतें करने से रब राजी होता है। तो क्या ये सहाबी को मालूम नहीं था? आज के वहाबरों को मालूम है? अरे सहाबी को मालूम था, लेकिन सहाबी जानते थे इस पर नाज नहीं है, इसलिए सहाबी ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल हमने नमाज पढ़ा इस पर नाज नहीं है, रोजा रखा इस पर नाज नहीं है, ज़कात अदा की इस पर नाज नहीं है, सदका खैरात किए इस पर नाज नहीं है, हमें नाज है तो आपकी मोहब्बत पे नाज है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि सहाबी ये कहना चाह रहे थे न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत, सरकार की आमद। उस सहाबी को मालूम था वो तो सहाबी रसूल थे, लेकिन उन्होंने बताया या रसूल अल्लाह इबादतों पर नाज नहीं, इबादत तो करता हूँ, कबूल है कि नहीं ये रब जाने, रब चाहे तो कबूल फरमा ले और रब चाहे तो रद्द कर दे, लेकिन हुजूर आपसे मोहब्बत करता हूँ और इस मोहब्बत पर नाज है। यही मैं तमहीद में कहा था, ईमान की जान इश्क़ रसूल है, ईमान की जान मोहब्बत रसूल है, असली इबादत मोहब्बत रसूल है। देखा आपने इबादतों को पेश नहीं किया बल्कि पेश किया है तो इश्क़ मुस्तफ़ा को पेश सहाबी ने किया है। तो ये कादरी फकीर जो है ये गौसे आजम के मानने वाले हैं, ये गरीब नवाज के मानने वाले हैं, औलियाओं से मोहब्बत करने वाले हैं। ये मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उसी सहाबी से लिए है। इनका अकीदा वही अकीदा है जो अकीदा सहाबी रसूल का था। फिर मेरे नबी मुस्कुराए और मेरे नबी ने कहा जब तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन में तुम उसी के साथ रहोगे। सुभान अल्लाह। हजरत अनस कहते हैं, हदीस पाक में आया है, रावी कहते हैं कि मैंने जब ये खबर सुनी, ये बशारत सुनी, सहाबा उतना खुश कभी नहीं हुए थे जितनी खुशी ये खबर सुन करके मिली। क्योंकि हम लोग नियत किए कि हमारी इबादतें उस काबिल तो नहीं, हमारी बंदगी उस काबिल तो नहीं, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, हजरत अबू बकर से मोहब्बत है, हजरत उमर से मोहब्बत है। तो जहां पर ये नफूसे कुदसिया होंगे उनके साथ हम गुलाम भी जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी करते हैं अल्लाह के वली अपने मुरीदों को दिल में पहले इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करते हैं, पहले उनके दिल में मोहब्बत के जाम पिलाते हैं और जाम पीने के बाद जब इश्क़ मुस्तफ़ा में ढल जाए फिर वो इबादत करते हैं। तो वो रकत करते हैं, वो क़याम में खड़ा होते हैं लेकिन दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होता है, रुकू में खड़ा होते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा में होते हैं। और जो नमाज इश्क़ मुस्तफ़ा के रोशनी में पढ़ी जाए वो नमाज कबूल हो जाती है, और जो नमाज इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर पढ़ी जाए वो नमाज रद्द हो जाती है। ये है इश्क़ मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मानते भी हैं, डंके की चोट पे ऐलान भी करते हैं, और जब भी वक्त आता है न हम दौलत देखते हैं, न हम अपनी जान देखते हैं, न अपनी औलाद को देखते हैं, हम सारी चीजें हुजूर पे कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। ये हजरत उमर है, ये हजरत उमर है और हजरत अली। अब बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत अली से किसी ने पूछा कि आपको मोहब्बत रसूल के बारे में क्या कहते हैं, तो हजरत अली ने फरमाया कोई सहरा हो, चटियल मैदान हो और सख्त गर्मी हो और इंसान पानी के बगैर तड़प रहा हो, ऐसा मालूम होता है कि इंसान पानी के बगैर हलाको बर्बाद हो जाएगा, उस आलम में भी ठंडे पानी से ज्यादा मुझे अपने नबी की मोहब्बत पसंद है, अपने नबी की मोहब्बत पसंद है। ये है इश्क़ मुस्तफ़ा। तो नबी से वैसी मोहब्बत करे जैसी मोहब्बत करनी चाहिए, जैसी मोहब्बत सहाबा ने करके दिखाया है। नबी से वैसा प्यार करे जैसा प्यार नबी से करने का हुक्म है। आपने नाम सुना होगा हजरत बिलाल का, हजरत बिलाल का। लोग तो बड़े बड़े तख्तो ताज के मालिक को भूल गए, बड़े बड़े बादशाहों को भूल गए, लेकिन नबी के गुलाम को आज तक किसी ने नहीं भूला है, क्योंकि इज्जत मुस्तफ़ा के दर से मिलती है, शोहरत मुस्तफ़ा के दर से मिलती है, असमती मुस्तफ़ा के दर से मिलती है। जब तक बिलाल मुस्तफ़ा से जुड़े नहीं थे, नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, तो बिलाल की कोई इज्जत नहीं करता था, बिलाल की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो हजरत उमर बिलाल नहीं कहते, या सैयदी बिलाल कहते, ए हमारे सरदार करके बुलाया करते थे। ये इश्क़ मुस्तफ़ा, यही बिलाल है। हजरत बिलाल
ऐसी मोहब्बत की नबी से, कलेमा पढ़ा। मक्के के जालिमों ने जुल्म किए इन पर, और इतने जुल्म किए कि हजरत बिलाल के पैर में रस्सी बांधे, घिसेटने लगे, गरम रेत पे लेटाया। जरा सोचो तो सही कैसा मंजर होगा, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, गरम रेत पे लेटाया। लेटाने के बाद छोड़ नहीं दिया, बल्कि सीना पे बहुत बड़ा वजनी पत्थर रखा जिसे चट्टान कहते हैं, और रखने के बाद उस पे हथौड़ा चलाने लगा, उस पे हथौड़ा मारा ताकि बिलाल नबी का कलेमा पढ़ना छोड़ दे। लेकिन बिलाल तो बिलाल है, बिलाल भी अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। बिलाल फिर भी नबी के नगमे गुनगुना रहे हैं, बिलाल फिर भी नबी के तराने गुनगुना रहे हैं। किसी कहने वालों ने कहा, ऐ बिलाल जान से प्यार नहीं, ऐ बिलाल क्या तुझे फिक्र नहीं, अब भी तुम नबी का कलेमा पढ़ते हो, अब भी तुम नबी का कलेमा पढ़ना नहीं छोड़ोगे। तब बिलाल ने इश्क़े मुस्तफा के समंदर में गोता सन होके कहा, ऐ जालिमो, तुम मेरे पैर में रस्सी डालने के बाद, मक्के में घिसेटने के बाद, तुम मुझे रेत पे लेटाने के बाद, मेरे जिस्म पे चट्टान रखने के बाद, और ये हथौड़ा भी निकलेगा तो यही कहेगा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। क्या कहा कि तुम ये तस्वुर करते हो कि बिलाल इतनी सी तकलीफ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी का कलेमा पढ़ना छोड़ देगा? नहीं नहीं, बिलाल वो बिलाल है, इतनी मोहब्बत मेरे नबी से करते हैं। जरा सोचो तो सही, आपके मोहल्ले से भी हज पर लोग गए होंगे। हाजी जब तक हिंदुस्तान में है नबी की याद में तड़पता है, दुनिया के किसी मुल्क में है नबी की याद में तड़पता है। लेकिन जब हाजी हज करने जाता है तो मक्का शरीफ के बाद हाजी को मदीना शरीफ लेके जाया जाता है। लेकिन ये भी मुकद्दर सुन्नियों को मिला है। कुछ वो लोग हैं जो कहते हैं मदीना शरीफ जाना जरा बोले मदीना शरीफ जाना जरूरी नहीं। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया, मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाती, कि जिसने मेरे कब्रे अनवर की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे क्योंकि रब को मनाना है ना, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे लेकिन हमको हंसाते जाएंगे। और उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलता जाएगा पर वो छुपाते जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि मदीना शरीफ जाना जरूरी नहीं है, कुछ लोग हज करते हैं कहीं से पलट आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी कहते हैं जब तक मदीना शरीफ जाओ नहीं तो हज मुकम्मल ही नहीं। और अल्लाह ने इसीलिए मदीना को मक्के से अलग रखा है ताकि किनके दिल में ये खुटका है, कौन दो नंबरी माल है और कौन असली माल है, कौन मोहब्बत वाला है और कौन बगावत वाला है, कौन नबी का वफादार है और कौन नबी का गद्दार है, ये फर्क हो जाए। क्योंकि मक्के में मजार होता तो लोग कहते हम भी नबी को मानते हैं, हम भी मक्का गए हैं। इसलिए रब ने मदीने को अलग कर दिया ताकि पता चले जाए मक्का से पलट जाने वाले आए हैं या मदीना भी जाने वाले हैं। तो मदीना वही जाएगा जिनके दिल में नबी का प्यार होगा, जो नबी का वफादार होगा। और जब वही दुनिया से जाएगा तो वो इंसान जन्नत का हकदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें अपनों की बात है, हम नबी के रोजे की ज़ियारत करते हैं, लेकिन हाजियों से पूछना, ऐ हाजी 5 दिन 8 दिन 10 दिन मदीने शरीफ में रहते हैं, ऐलान होता है फला नंबर के बस में फला तारीख में जो हाजी आए थे अब उसे मदीने से जाना होगा, अब उसे पलटना होगा। हाजी जब सुनते हैं अब नबी का दर छूट जाएगा, हाजी सुनते हैं अब नबी के दर से जाना होगा, तब हाजी आंखों में ज़ारो कतार रोते हैं। अब हाजी का दिल नहीं
लगता है, ऐसा लगता है जिस्म को जाने का हुक्म है और रूह जाने को तैयार नहीं है। अब हाजी का दिल बेकरार होता है, ये कौन हाजी है? आलमे तसव्वुर में हमने पूछा, ओ हाजी साहब, आप रहने वाले हिंदुस्तान के हैं, आप रहने वाले दुनिया के और मुल्क के हैं, आपको अपने घर के नाम पे खुश होना चाहिए था, आप क्यों तड़प रहे हैं? ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, आखिर वजह क्या है? तो हाजी कहेंगे, सुनो सुनो बाबू, जब तक मदीने से दूर था तो आका की मोहब्बत तसव्वुर में करता था, आज नबी के रोजे पे आया हो, नबी के मज़ार को देखा हो, नबी के दरबार को देखा हो, नबी के मेहरबानी को देखा हो, या रहमते परवरदिगार को देखा हो, अब दिल नहीं चाहता है इस दर को छोड़ करके कहीं जाओ, बल्कि ख्वाहिश ये होती है यही जान निकल जाए। अरे वो खुश नसीब है जो मदीने में दफन होते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ, एक हाजी की पूरी जिंदगी अपने मुल्क में गुजरा, 10 दिन रहे तो उनकी मोहब्बत का ये आलम है। अब बिलाल के बारे में जरा सोचो, बिलाल कौन है? बिलाल तो रहते मुस्तफा के साथ है, बिलाल खाते मुस्तफा के साथ है, बिलाल इबादत करते मुस्तफा के साथ है, बिलाल मदीने की गलियों में चलते मुस्तफा के साथ है, बिलाल सफर में मुस्तफा के साथ, बिलाल हजर में मुस्तफा के साथ, वो बिलाल जिन्होंने अपने नबी के सुबह को देखा हो, अपने नबी के शाम को देखा हो, अपने नबी के तकवे को देखा हो, अपने नबी के हाथ से मोजिज़े को देखा हो, उस बिलाल को कैसे करार आएगा? उस बिलाल की मोहब्बत का अंदाजा कौन होगा? बिलाल इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक वो दिन भी आया कि आका ज़ाहिरी वफात फरमा गए, आका सहाबा की नजरों से ज़ाहिरी तौर पर वफात फरमाए। अब सारे सहाबा बेकरार हैं और बिलाल भी बेकरार है। बिलाल मदीने की गलियों में टहल रहे हैं, लेकिन नबी को नहीं पा रहे हैं। मस्जिद नबी में जा रहे हैं, नबी की याद सता रही है, मदीने की गलियों में जा रहे हैं, नबी की याद सता रही है। अब बिलाल ने फैसला किया अब मदीने में नहीं रहना है, इसलिए मदीने में रहूंगा तो नबी की याद आएगी, इसी तरीके से रोता रहूंगा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिलाल ने फैसला किया, सामान को बांधा, सफर के साजो सामान को तैयार किए और आप मुल्क शाम के लिए निकल जाते हैं। मुल्क शाम निकले हैं, मुल्क शाम पहुंचे हैं। मुल्क शाम पहुंचने के बाद हजरत बिलाल आराम करते हैं, एक रात बिस्तर पर आराम करते हैं। असर की आंखें सो रही है, लेकिन किस्मत बेदार हो रहा है। अल्लाह अकबर, ख्वाब में मेरे आका का दीदार होता है और नबी ने कहा कि जिसने अपने ख्वाब में अपने नबी की ज़ियारत की, उसने नबी ही की ज़ियारत की, क्योंकि कोई शैतान अपने मेरा चेहरा नहीं अपना सकता है। हजरत बिलाल ने नबी के चेहरे को देखा, मेरे नबी ने कहा, ऐ बिलाल, जब मैं मदीने में था तुम मदीने में थे, लेकिन मदीने को क्यों छोड़ दिए, मदीने से क्यों पलट आए? तो हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ज़ाहिरी वफात फरमा गए, आका आप हमारी नजरों से ओझल हो गए। ऐ आका, मस्जिद नबी में जाता हूँ तो आपकी याद सताती है। ऐ आका, मदीने की गलियों में जाता हूँ तो आपकी याद सताती है। ऐ आका, अब मदीने में दिल नहीं लग रहा है, आपके जाने के बाद मदीने की गलियां सुनी हो चुकी है, मदीने में अब दिल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरे नबी ने कहा, बिलाल मेरे मदीने में आ जाओ, बिलाल मेरे मदीने में आ जाओ। मेरे आका ने इतना कहा, बिलाल बेदार हुए, ज़ारो कतार रोने लगे, फौरन अपने सफर के सामान को बांधे और आप सवारी पर सवार हुए और आप मदीने की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। सफर करते करते हजरत बिलाल मदीने में आ पहुंचे। जैसे ही हजरत बिलाल मदीने में आए हैं तो मदीने में एक खुशी फैली और सारे लोग चर्चा करने लगे, अरे नबी का बिलाल आ गया है, नबी का मुअज्जिन आ गया है। अब वही अजान सुनने को मिलेगा जो अजान नबी के ज़ाहिरी हयात में सुनने को मिला करते थे। अब औरतें भी घर से निकल रही है, बच्चे भी माँ से कहती है, माँ नबी का मुअज्जिन है, अब वही अजान सुनने को मिलेगा। सारे लोग आ गए, लेकिन बिलाल अभी भी बेकरार है, बिलाल को सुकून नहीं। बिलाल कभी मस्जिद नबी में दौड़ के जाते हैं, कभी मिंबर के पास जाते हैं, कभी मदीने की गलियों में जाते हैं। एक दीवाना बेकरारी में तड़प रहे हैं, फिर कहते, या रसूल अल्लाह, आपने तो हमें बुला लिया है, लेकिन आपकी ज़ियारत कब होगी, आपकी ज़ियारत कैसे होगी? इधर सारे लोग हजरत बिलाल के इर्द गिर्द
गिर्द जमा हुए और कहा, ए बिलाल हमें जरा अजान तो सुना, हमें वो अजान सुना जो अजान तो नबी के जमाने में सुनाया करता था, हुजूर के ज़ाहिरी हयात में सुनाया करता था, हमें वो अजान तो सुना। हजरत बिलाल ने कहा, ऐ सहाबाए किराम, मैं अजान नहीं पढ़ सकता हो। कहा, क्यों नहीं पढ़ सकते हो? पहले तो पढ़ा करते थे, अब क्या हुआ है? कहा, तुम बात समझते नहीं हो यार। अब मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता हो कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, अब मैं अजान कहूंगा तो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। सहाबा ने कहा, पहले पढ़ते थे तो बर्दाश्त करते थे, अब क्या हो गया है? बिलाल ने रोते रोते कहा कि पहले मैं अजान देता था, जैसे अपने नबी का नाम आता, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे नबी का नाम आता तो मैं चेहरा अपने नबी की तरफ कर लेता था, मैं अपने नबी के चेहरे की ज़ियारत कर लेता था। इसलिए पहले बर्दाश्त था, पहले करार था, लेकिन अब मैं नबी का नाम लूंगा और हुजूर की दिया ज़ियारत नहीं होगी, हुजूर का दीदार नहीं होगा। बिलाल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बिलाल ने इनकार कर दिया। इधर सहाबा ने प्लानिंग की, आखिर वो अजान सुननी है जो अजान नबी के ज़ाहिरी हयात में सुना करते थे। सहाबा ने कहा, अगर बिलाल से अजान सुननी है तो सरकार इमामे हसनैन करीमैन को बुला लाओ, क्योंकि इमामे हसनैन करीमैन अगर बिलाल से कहेंगे तो बिलाल उनसे इनकार नहीं करेंगे। इतनी मोहब्बत नबी के शहजादों से बिलाल करते हैं कि उनके बात को ठुकराएंगे नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हजरत हसनैन करीमैन को लाए जाते हैं, उनसे कहे जाते हैं, ए नबी के शहजादे, ए नबी के नवासे, ए सहरा के फूल, ए अली के आंखों के नूर, जरा आप तो कहिए, जरा आप कहिए, आप कहेंगे इनकार नहीं करेगा। सरकार इमामे हसनैन करीमैन ने कहा, ए बिलाल जरा मुझे वो अजान तो सुनाओ जो अजान मेरे नाना जान के ज़ाहिरी हयात में सुनाया करते थे। ए बिलाल मुझे वो अजान सुनने का दिल चाह रहा है। हजरत बिलाल रोते रोते कहते हैं, सरकार आपने कहा है तो आपकी बात तो मैं टाल नहीं सकता हो, अगर आपकी बात को मैं इनकार कर दिया तो फिर मैदाने महशर में आपके नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा, आपके नाना को जवाब क्या दूंगा। ओ सादात के एहतराम न करने वालों, सुनो सुनो, ये नबी की आल है, अगर इनका एहतराम नहीं करोगे तो मैदाने महशर में आका को मुंह क्या दिखाओगे। हजरत बिलाल ने कहा, ठीक है मैं अजान दूंगा। वो अजान देना शुरू करते हैं, अजान देना शुरू करते हैं। हजरत बिलाल अजान देते हैं, अजान देते हैं। जैसे ही मेरे सरकार के इसमें मुबारक पर पहुंचे और बिलाल को नबी का दीदार न हुआ, बिलाल फौरन बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। लोगों ने होश में लाया, कहा बिलाल क्या बात है, क्यों बेहोश हो गए? कहा मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं नबी का नाम लूं और उनका दीदार न करो, उनकी ज़ियारत न हो। हजरत बिलाल रोते हुए फिर मुल्क शाम की तरफ चले जाते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ, एक हबशी गुलाम ही तो था, एक काला कलौटा ही तो था, जब तक मुस्तफा के दामन से जुड़ा नहीं था, जब तक नबी का कलेमा नहीं पढ़ा था तो मक्के में कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जब नबी से जुड़ गया है तो मकाम ये हो गया है, अजमतें ये हो गई है, रिफतें ये हो गई है, शान ये हो गई है। इसीलिए तो शायर ने कहा था, अरे जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, आका ने खरीद कर मुझे अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। आका ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलो, सिर्फ मर्द नहीं हुजूर से प्यार किए हैं, औरतों ने भी हुजूर से प्यार किया है। और कौन प्यार, कौन मोहब्बत, माज़अल्लाह, सदबर माज़अल्लाह, उस मोहब्बत को ना नाम देना जो लोग गंदी मोहब्बत करते हैं, नाजायज मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि मेरे हुजूर से कोई
कोई ये सोच ही नहीं सकता है। सहाबिया का ईमान देखो, सहाबिया कैसी मोहब्बत करते थे। आज हम परेशान हो जाते हैं, घर बर्बाद हो तो परेशान हो जाते हैं, मुसीबतें आए तो परेशान हो जाते हैं, या कोई छोटी मोटी तकलीफें हो तो हमारा ईमान डगमगाने लगता है। लेकिन सहाबिया का ईमान ऐसा ईमान नहीं है। आप इस वाकया को दिल को कानों से सुने, आपका ईमान तरोताजा हो जाएगा। जंगे वहद का मौका है। जंगे वहद में एक खबर फैली है कि आका शहीद कर दिए गए हैं। आका को शहीद कर दिया गया है। एक सहाबिया है, मदीने की खातून है, वो मदीना से निकलती है और ऐसी जगह पे आके खड़ी हो जाती है जहां से मुजाहिदीन इस्लाम का काफिला आ रहा था। जंग से वापसी पर काफिला आ रहा था। एक जमात आती है। उस खातून ने कहा, ओ नबी के दीवानो, ओ नबी के सहाबा, मुझे ये बताओ मेरे आका किस हाल में है। जबकि उस खातून के शौहर भी उस जंग में गए हुए हैं, उनका बाप भी उस जंग में गया हुआ है, उनका भाई भी उस जंग में गया हुआ है। बाप के बारे में न पूछा, भाई के बारे में न पूछा, अपने शौहर के बारे में न पूछा, क्योंकि सहाबिया जानती थे ईमान कामिल कब है कि सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत की जाए। इस हदीस पाक को नजर में रखे। कहा, बताओ मेरे आका कैसे है। आने वालों में से किसी ने कहा, खातून तेरा बाप शहीद कर दिया गया है। अब बताओ तो सही, एक बेटी के दिल में क्या बिजली गिरी होगी। एक बेटी को बाप से कितनी मोहब्बत होती है, एक बेटी को अपने बाप से कितनी अकीदत होती है। यार सोचो तो सही, जब बाप मरते हैं तो बेटियां पल के भी नहीं मारती है। जब बाप मरता है तो बेटियां उठती भी वहां से नहीं है कि बाद में बाप का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। बेटियां बेपनाह मोहब्बत अपने बाप से करती है। एक बार भी न कहा, ओ सहाबा मेरा बाप शहीद हो गया, तो बताओ उसको कफन दफन हुआ कि नहीं, बताओ वो किस हाल में है। नहीं नहीं, बिजली तो दिल पे गिरी है, दिल पे गम तो है, लेकिन फिर भी पूछते हैं, ठीक है बाप शहीद हो गया, बताओ ना आमना के लाल किस हाल में है, बताओ ना नबी बा कमाल किस हाल में है। दूसरी जमात आती है, उन्होंने कहा, ए खातून तेरा भाई शहीद हो गया है। अब बताओ, दुनिया गवाह है, माँ के बाद अगर किसी ने मोहब्बत किया है तो भाई बहन की मोहब्बत के दास्तान सुनाए जाते हैं। एक भाई एक बहन अपने भाई से किस कदर मोहब्बत करती है। एक बार भी न कहा मेरे भाई को दफन दिया कि नहीं, मेरे भाई को क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, कहता है ठीक है भाई शहीद हो गया, बाप शहीद हो गया, ये तो पहले बताओ मेरे आका कैसे हैं। सहाबाए किराम ने तीसरी जमात आई, उन्होंने कहा, खातून तेरा सरताज भी शहीद हो गया, तेरा खावंद भी शहीद हो गया। अब बताएं, जिंदगी की बहार शौहर से होता है, जिंदगी के सहारा शौहर होते हैं। एक बार भी खातून रोई नहीं। खातून ये न कहा कि अब सजना सवरना किसके लिए होगा, अब जिंदगी की बहारें किसके लिए होगी, अब जिंदगी के नजारे किसके लिए होंगे, अब मेरा सहारा कौन बनेगा। बता तो सही, मेरा सरताज दुनिया से चला गया, उनका क्या हाल है, अब मुझे कौन रोटी खिलाएगा, अब मुझे कौन नाजो नखरे उठाएगा। नहीं नहीं, फिर भी खातून कह रही है, हाँ हाँ बाप दुनिया से चला गया, भाई दुनिया से चला गया, सरताज दुनिया से चला गया, सहारा उठ गया, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि मेरे नबी कैसे हैं, नबी मेरे नबी किस हाल में है। किसी सहाबी ने कहा, ऐ खातून तुम इतने तुम पूछ रही हो तो मेरे आका को तुम जैसा देखना चाहती हो, मेरे आका वैसे ही सही सलामत है, मेरे आका वैसे ही खैरियत से है। उस औरत ने कहा, उस मदीने की खातून ने कहा, हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम सच्चे नबी के सच्चे दीवाने हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तुम सच्चे नबी के वफादार गुलाम हो, लेकिन आज मैंने ऐसी खबर सुनी है कि मेरे दिल को करार नहीं आ रहा है, मैंने ऐसी खबरें सुनी हैं कि मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा है। जब तक अपने माथे की निगाहों से उस नबी का चेहरा देख न लूं, मेरे दिल को करार नहीं आएगा। कहा ठीक है। सहाबाए किराम ने उस जगह ले गया जिस जगह से सही सलामत से मेरे आका की ज़ियारत की जा सकती है। खातून ने ज़ियारत की, दिल भर के ज़ियारत की। इधर तीन तीर लगे हैं, शौहर भी गया, बाप भी गया, भाई भी गया, लेकिन
आका की ज़ियारत करने के बाद एक जुमला कहती है, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो कायनात सलामत है, या रसूल अल्लाह आप खैरियत से हैं तब दुनिया की कोई गम मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐ मेरे आका, हाँ हाँ मेरा भाई चला गया, मेरा बाप चला गया, मेरा सरताज चला गया, सहारा छिन गया, लेकिन आका मेरी जिंदगी की बहार मेरे बाप से नहीं था, मेरी जिंदगी की बहार मेरे भाई से नहीं है, मेरी जिंदगी की बहार मेरे शौहर से नहीं है, मेरी जिंदगी का जामीन मेरा खानदान नहीं है। आका हमने आपका कलमा पढ़ा है, हमने आपका दीन कबूल किया है, तो हमारा नाज भी आप पे है, हमारी बहारें भी आपसे है, हमारा सारा वजूद आपसे है। इसलिए आका आप सलामत है तो कायनात सलामत है। इसी को मेरे इमाम ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, और मोहम्मद अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, और मोहम्मद की मोहब्बत है सनत आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। मोहम्मद की मोहब्बत है सनत आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। ये है मोहब्बत रसूल, ये है मोहब्बत रसूल, ये है इश्क़ रसूल। के मामला जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, नबी की मोहब्बत से कोई समझौता नहीं। लोग कहते हैं कि बात को समझ लो, आपस में थोड़ा सुलह कर लो, हम सुलह कुल्ली नहीं हैं, हम नबी के मामले में 100% है, जरा भी मिलावटी माल नहीं चलेगा। अरे हम इतना जानते हैं कि अगर कोई कहीं का हो, अगर हब्श का रहने वाला बिलाल हो, फारस का रहने वाला सलमान हो, अगर नबी का वफादार है तो उनकी जूतियां हमारे सर का ताज है, और अगर नबी का अपना खानदान चाहे अबू जहल हो, उतबा हो, पेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर। पेदर मादर यानी बाप को भी, माँ को भी, मालो जान को भी, जो रुकावटें आई सब नबी के नाम पर फिदा कर दीजिए। फिर मैं उसी हदीस को पढ़ो, नबी ने फरमाया उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते हो जब तक अपने सारे रिश्तेदार से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मुझ मोहम्मद से तुम प्यार न करो। ये हमारा असली ईमान है, ये हमारा असली दीन है, हमारा ये असल अकीदा है। हजरत साद इब्ने अबी वकास, क्या हजरत साद इब्ने अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये ऐसे सहाबी हैं कि जब ये कलमा पढ़े और जब ये ईमान लाए तो इनकी माँ ने भूख हड़ताल किया था, भूख हड़ताल। इनकी माँ ने कहा, बड़ी मोहब्बत हजरत साद अपनी माँ से करते थे, तो इनकी माँ ने भूख हड़ताल ये कह के किया कि ऐ मेरे बेटे, अगर तुम नबी का कलमा नहीं छोड़ोगे, इस्लाम नहीं छोड़ोगे, उस वक्त तक मैं भूखी रहूंगी, खाना नहीं खाऊंगी। हजरत साद ने कहा, तेरी मर्जी, तुम खाओ या ना खाओ, लेकिन मैं अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ने वाला हूँ, अपने सीने से मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं निकालने वाला हो। हाल ये हुआ कि हजरत साद की माँ भूखी प्यासी रही, 2-3 दिन गुजरे, वो भूख प्यास की शिद्दत से बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। हजरत साद के एक और भाई थे, उन्होंने उसे होश में लाया। माँ आंख खोली तो माँ ने कहा, ऐ साद, ऐ साद, अल्लाह तो माँ बाप से हुस्ने सुलूक का हुक्म देता है, हुस्ने सलूक का हुक्म देता है, इसलिए तुम कान खोल कर सुन लो। ऐ साद, आज तो मैं सिर्फ बेहोश हुई हूँ, अगर तुम उनका दामन नहीं छोड़ोगे, इस्लाम नहीं छोड़ोगे, तो ऐ साद इब्ने अबी वकास, मैं भूखी प्यासी तरफ तरफ कर मर जाऊंगी। हजरत साद क्या हुआ, दूसरा आदमी कहता, पैर डगमगा जाता, हौसला खत्म हो जाता, लेकिन ये मुस्तफा का इश्क ही ऐसा है कि जिनके दिल में चले जाए वो पावरफुल हो जाता है, उनका पैर डगमगाता नहीं है, उनके अकीदे खराब नहीं होते हैं, अकीदे उन्हीं के खराब होते हैं जिनके दिल में खुद का होता है, और जो सच्ची मोहब्बत
करते हैं तो अल्लाह मोहब्बत रसूल के सदक़े में अकीदा को पुख्ता कर देता है, अकीदा को मजबूत कर देता है। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास ने कहा, ए मेरी माँ, तेरी एक जान है और तुम ये धमकी मुझे दे रही हो, क्या तुम मैं ईमान अगर न छोड़ूंगा तो तुम तड़प तड़प मर जाओगी, अपनी जान की धमकी दे रही हो। ए मेरी माँ सुन, आज मैं तुझे कह रहा हूँ और कान खोल कर सुन ले, तेरी 1000 जाने होती, एक जान नहीं, 10 जान नहीं, 100 200 150 नहीं, बल्कि 1000 जाने होती और एक एक करके तू मेरे सामने मरती और ये मुझे धमकी देती कि देख तू मोहम्मद का दामन छोड़ दे वरना मैं मर जाऊंगी, और तू मर जाती, 1000 जाने मर जाती, फिर भी मैं अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मरना तो गवारा है लेकिन अपने नबी की गुलामी नहीं छोड़ना है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मेरे अजीजों यही नहीं, मेरे नबी के बीवी, मेरे नबी के शरीके हयात हजरत उम्मे हबीबा जब जंगे उहद के मौके पे हजरत अबू सुफियान उस वक्त कलमा नहीं पढ़े थे और नबी के घर आए तो मेरे नबी की अहली, मेरे नबी के शरीके हयात यानी अबू सुफियान की बेटी मेरे नबी के बिस्तर को पलट दिया और अबू सुफियान को बैठने नहीं दिया। बाप को बड़ा दुख हुआ, इतने दिन के बाद आया फिर भी तुमने इज्जत ही नहीं की। तो हजरत उम्मे हबीबा का ईमान बोलता है, उनके दिल में इश्क़ रसूल बोलता है। हजरत उम्मे हबीबा कहती है, आप मेरा बाप है लेकिन सुनिए ये नबी का पाक बिस्तर है और आप मुशरिक नापाक है तो कोई भी नापाक नबी के पाक बिस्तर पे नहीं बैठ सकता है। यही इश्क़ मुस्तफा है। हजरत उमर के दिल में जब जाता है तो हजरत उमर अपने मामू को शहीद करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन है, ये देखते हैं कि अदावत रसूल में सामने कौन आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जंग का मौका है और हजरत अबू बकर मेरे नबी के तरफ से है और कुफार के तरफ से आपका अपना सगा बेटा है, दोनों लड़ते रहे। हजरत अबू बकर के बेटे की तलवार हजरत अबू बकर के गर्दन तक जा पहुंचा लेकिन उन्होंने बाप समझकर छोड़ दिया। बाद में कलमा पढ़े और इस्लाम कबूल कर लिए। बात होते होते कहा, ऐ मेरे बाप, आपको मालूम है उस जंग में मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया वरना मैं मेरी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी। हजरत अबू बकर बिल्कुल जलाल में आ गए और आप जोशो जज्बे में कहते हैं, ये नहीं देखते सामने नूरे नजर है, सामने लखते जिगर है। आपने कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह की इज्जत की जलाल की कसम खा के कहता हो जिसने हमें हिदायत अता फरमाया उस दिन तेरा तलवार मेरी गर्दन तक पहुंची तो तुमने बाप समझ के छोड़ दिया। ये तेरे दिल में बाप की मोहब्बत थी लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अगर मेरी तलवार तेरी गर्दन तक पहुंचती तो मैं ये न तस्वुर करता सामने मेरा बेटा है, सामने मेरा लख्त जिगर है, बल्कि मैं ये दुश्मन रसूल में तेरी गर्दन को उड़ा देता और तुझसे कभी मैं मोहब्बत नहीं करता। यही तो ईमान है कि हजरत अबू बकर ने जान की भी कुर्बानी दी, बेटे की भी कुर्बानी दी और अपनी दौलत की कुर्बानी दी। इसलिए आप तो कामिलो अकमल मोमिन बनकर चमके। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। हजरात मोहतरम, मैं आपसे अर्ज करूं कि इंसान कभी कभी औलाद की मोहब्बत में आकर नर्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि औलाद की मोहब्बत में आकर नमाज को भी छोड़ देते हैं। औलाद की मोहब्बत में आकर के इंसान न जाने दीन से भी दूर हो जाता है। दौलत की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, दुनिया की जाहो हशमत की मोहब्बत, इस सब की चक्कर में आकर इंसान दीन से दूर हो जाता है। लेकिन फकीर कादरी कहता है, यार कितनी दिन, अगर तुझे हुकूमत भी मिल गई तो कितनी दिन तू हुकूमत करेगा, इज्जतें तू कितनी दिन पाएगा, औलाद के पास तू कितना दिन रहेगा। आखिर एक वो दिन भी तो आना है जो अल्लाह का वादा है, हर
जानदार को मौत का मजा चखना है, आखिर तुझे तो कब्र के हवाले होना है। अगर तुम दीन से दूर हुए तो बता तो सही तुम तेरा क्या हाल होगा। लेकिन नबी की मोहब्बत में दुनिया में जिंदगी गुजारोगे, चाहे तुम गरीब हो लेकिन नबी के मुआशिक हो, चाहे तुम दुनिया में ख्वाहिशों को पूरा न किए लेकिन नबी के आशिक हो, तो दुनिया से जाओगे तो जाते जाते लोग कहेगा ये जो जनाजा जा रहा है ये कोई आम बंदा नहीं है, ये आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। कब्र में फरिश्ते कहेंगे ये कोई आम बंदा नहीं लेटा है, ये मुस्तफा का दीवाना लेटा है। सहाबा तो पूरी जिंदगी नबी से प्यार करते रहे, सहाबा तो पूरी जिंदगी नबी से मोहब्बत करते रहे। अगर उस मोहब्बत में बेटा आ जाए बेटा को ना देखा, बीवी आ जाए बीवी को ना देखा, दौलत आ जाए दौलत को ना देखा, सहाबा सारी चीजें नबी की मोहब्बत में कुर्बान करते हुए चले गए। सहाबा तो मक्के को छोड़कर मदीना आ गए, घर बार को छोड़कर मदीना आ गए, बल्कि सहाबा नबी से भी मोहब्बत करते थे और नबी के हर उस चीज से मोहब्बत करते थे जिसकी निस्बत मेरे मुस्तफा से हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली वजू फरमाते और वजू फरमाने के बाद खड़े होते, पानी पीते और मुस्कुराते। कहा अली आप क्यों मुस्कुराते हैं? कहा ये मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हजरत अनस जब भी खाना खाते तो अगर सालन में गोश्त हो और कद्दूस शरीफ हो तो आप गोश्त को छोड़ते कद्दूस शरीफ को लेकर के खाते। ऐ अनस ऐसा क्यों करते हो? कहा ये मेरे आका की सुन्नत है, मैंने नबी को करते हुए ऐसे देखा है। इसी तरीके से एक जंग में हजरत खालिद बिन वलीद, ये सैफुल्लाह है, इसे सैफुल्लाह का लक़ब दिया है, इतनी जंग ये जीते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद कभी ना ये देखे कि 1 लाख का मजमा है, 10,000 मुजाहिद है, नबी के लिए अपनी जान को हथेली पे लेके टहलते थे। हजरत खालिद पूरी जिंदगी दीन के हवाले किए, लेकिन एक जंग में हजरत खालिद है और सामने नस्तूरा मुजाहिद है, नस्तूरा सिपाही है, काफिरों की तरफ से है। वो आकर के हजरत खालिद से मुकाबला करता है। हजरत खालिद लड़ते रहे, वो भी लड़ते रहे, ये भी लड़ते रहे, वो भी लड़ते रहे, लड़ते लड़ते बहुत वक्त गुजर गया। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि हजरत खालिद के घोड़ा ठोकर खाए और जमीन पे गिर गया। हजरत खालिद भी गिर गए और हजरत खालिद के सर का जो टोपी थी वो टोपी भी कहीं दूर जाकर के गिरी। हजरत खालिद टोपी को ढूंढ रहे हैं, टोपी को ढूंढ रहे हैं, पुकार पुकार के कह रहे हैं, पुकार पुकार के कहते हैं ए मेरे साथियों मेरे टोपी को मेरे हवाले करो, मेरे टोपी को मुझे तलाशो। और इधर दुश्मन मौका का फायदा समझते हुए पीठ पे सवार है, अनकरीब है कि हजरत खालिद को शहीद कर देता। लेकिन हजरत खालिद देख रहे हैं पीछे तलवार लेके है, लेकिन जान की फिक्र नहीं कर रहे हैं, अपनी टोपी की फिक्र कर रहे हैं। किसी साथी ने उसे ला करके टोपी दिया। हजरत खालिद टोपी पहने और फौरन पलटे और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। जंग के बाद साथी ने पूछा ऐ खालिद आखिर क्या बात है? जंग में है, दुश्मन पीठ पे है, दुश्मन आपके पीछे है, जान की फिक्र नहीं है और आप टोपी तलाश कर रहे हैं, आखिर इस टोपी में ऐसी क्या बात है? हजरत खालिद ने कहा ऐसी बात ना करना, अरे ये टोपी ही तो असल है, ये टोपी के बगैर मैं कुछ नहीं हो और इस टोपी मेरे साथ है तो ये जंग मेरे लिए कुछ नहीं है। कहा क्या बात है, ये टोपी का राज क्या है? कहा तुझे मालूम नहीं है कि मेरे आका के पेशानी के बाल को मैंने टोपी में सिल रखा है। सुभान अल्लाह। मैंने अपने आका की बाल को, आका के पेशानी के बाल को अपनी टोपी में सिल रखा है और इस टोपी को मैं लगा करके जंग करता हूँ। तो जब तक ये टोपी मेरे पास है तो मुझ पर रब का फजल भी होता है, महबूब का करम होता है। तो टोपी मेरे पास है तो ये कुछ नहीं है और टोपी ना हो तो मैं कुछ नहीं हो। यार बता तो सही, जान की फिक्र न किया बल्कि हुजूर के बाल का ख्याल। हजरत खालिद हुजूर के बाल का ख्याल। ये मोहब्बत सहाबा किराम ने हमें दिया है,
ये प्यार सहाबाए किराम ने हमें दिया है, ये उल्फत सहाबाए किराम ने हमें दिया है। तो सिर्फ सुनने से नहीं होगा, बल्कि नियत करनी होगी कि मोहब्बत रसूल भी करेंगे और मोहब्बत रसूल का तकाजा भी अपनाएंगे। मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि आप माँ बाप का एहतराम करो। मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि अब तक जिनके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत नहीं है, आप ये नियत करो कि मैं अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत को अपनाऊंगा। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि हर उस बुराई को छोड़ देंगे जिससे मेरे आका को तकलीफ होती है, और मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि हम हर वो काम करेंगे जिस काम से मेरे आका खुश होते हैं। मोहब्बत रसूल का तकाजा भी अपनाए, हुजूर की मोहब्बत भी सुनिए और हुजूर की मोहब्बत के तकाजा को भी पूरा कीजिए। अगर कोई बंदा गुनाह करता है तो हुजूर को बड़ा दर्द होता है, हुजूर को तकलीफ होती है, और अगर कोई नेकी करता है, भलाई का काम करता है, तो हुजूर उनसे खुश होते हैं। बताओ तो सही, और हुजूर आपसे खुश होंगे। आप दुरूद पढ़ो ना, आशिक़े रसूल बन जाओ, क्योंकि जो दुरूद पढ़ता है मोहब्बत से ना पढ़े तो फरिश्ते नाम लेके जाते हैं। और मेरे आका ने फरमाया, जो मोहब्बत से दुरूद पढ़ते हैं तो मैं उसे भी पहचानता हूँ और उसके बाप को भी पहचानता हूँ। तो आपका मुकद्दर कितना बुलंद होगा कि आका आपको भी जानते हैं और आपके बाप को भी। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। कहने में जो कमी हो कामी हो, अगर कमी कमजोरी हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। तो हज़रात मोहतरम, इन चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। सलाम हमारा, सलाम हमारा, कहते ना सरकार से सलाम हमारा। सलाम वो है जाने काबा, वो है साहिद आलम, वो है जाने काबा, वो है साहिद आलम। देख के उनका जलवा झूमे अरशे आज़म, देख के उनका जलवा झूमे अरशे आज़म। सब नबियों में कोई नहीं है, सब नबियों में कोई नहीं है उनके जैसा न्यारा। कह देना सरकार से सलाम हमारा, सलाम हमारा। कह देना सरकार से सलाम हमारा, सलाम हमारा। उनके दर पे जाके होश न उड़ने पाए, दिल की हर धड़कन पे रंग ज़नूना छाए। उनके दर पे जाके होश न उड़ने पाए, दिल की हर धड़कन पे रंग ज़नूना छाए। बेअदबी महबूब के दर के, बेअदबी महबूब के दर के रब को नहीं गवारा। कह देना सरकार से सलाम हमारा, सलाम हमारा।